चलिए आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों का मैथ कमजोर है उनका सिलेक्शन कैसा हो। तो देखो, सबसे जरूरी चीज कि आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि मेरा सिलेक्शन होके रहेगा और मेरा मैथ्स कमजोर है तो मैं उस पर जिन जिन चीजों की जरूरत है उसे करके रहूंगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बताने वाले हैं पहले पोर्शन में तो कि मैथ्स कमजोर क्यों है उसकी जड़ पर बात करेंगे। दूसरे पोर्शन में बात करेंगे कि हम यूपीएसआई जो है उसकी तैयारी कैसे करें या इसको कैसे मैनेज करें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ पाए। तो सबसे पहले देखिए, हम ऊपर ऊपर की चीजें सोचते रहते हैं ना। अगर हम उसकी जड़ को समझेंगे किसी चीज की को तो उसमें परिवर्तन जल्दी होता है और सुधार जल्दी होता है और चीजें बहुत जल्दी सही हो जाती है। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर जिन जिन पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स पे सोचना है और उनकी चीजों को जो है गहराई से खोद करके लिखना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपका मैथ कमजोर है तो उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, अधिकांश ऐसा होता है कि जैसे मैंने कई लोगों से समझा भी है कि किसी के अगर टीचर अच्छे नहीं रहे होते शुरुआत में, उन्होंने मैथ को पढ़ाया इतने हार्ड ढंग से है या फिर बच्चों तक वो कन्वे नहीं कर पाए, मैथ को बहुत आसान नहीं बना पाए, तो कुछ बच्चों की समझ में मैथ नहीं आता। और देखिए, जब भी हमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो हमारा उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, थोड़े टाइम बाद हम उससे कटने लग जाते हैं। तो उस कटाव के कारण क्या होता है कि वो मैथ्स पे उतना काम करते नहीं, उतना समय दिया नहीं होता, तो वो थोड़ा कमजोर हमें लगने लगता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि मान लीजिए हमने आसपास से सुना हुआ होता है कि अरे मैथ तो हार्ड होता है, या फिर नेगेटिव चीजें हमने उसके बारे में सुनी हुई होती हैं। तब भी हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में एक चीज रहती है कि अच्छा, ये चीज तो मुझे समझ में नहीं आएगी। मतलब बैकग्राउंड में हमारे यही चलता रहता है, ये तो मुश्किल होता है या ऐसा होता है, तो इसलिए हम उस पर उतना समय नहीं देते, उस चीज पे उतना समय इन्वेस्ट नहीं करते और हम उससे बचते रहते हैं और वो चीज हमारी कमजोर हो जाती है। तो सबसे जरूरी चीज जो यूपीएसआई या कंपटीशन के लिए आपको समझना है कि इसमें आपको मैथ्स का प्रोफेसर नहीं बनना है, बहुत तगड़ा जो है मैथ्स नहीं रहता है, नॉर्मल मैथ्स के चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो यूं समझो कि इनमें जो मैथ आता है वो बहुत हाई लेवल का नहीं है, वो जनरल मैथ होता है। उतना मैथ आप इजीली, मान लीजिए आपने अब तक कुछ भी नहीं करा ना मैथ्स के बारे में, तब भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक उम्र है और उस उम्र में एक समझदारी का लेवल होता है और उस समझदारी में अगर आप थोड़ी सी टेक्निक को मिला करके चलेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले तो अपने दिमाग में ये चीज बिठानी है। और एक और चीज करनी है कि आपको ना थोड़ा सा जैसे अफर्मेशंस करिए। अफर्मेशंस का होता है पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपको मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर अगर नेगेटिविटी है, बहुत तनाव है, तो अगर आप किसी से पढ़ेंगे भी तो उस चीज को आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। वो यहाँ यहाँ से बस सुन रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टाइम तो खर्च हो रहा है पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि आपके अंदर उस चीज के लिए बदलाव नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश कीजिए मैथ से। देखिए, एक और चीज बताऊं, आपने सुना होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को याद करी सुबह को सफा। मैथ्स बिल्कुल बेवफा नहीं है। सबसे वफादार सब्जेक्ट अगर कहा जाएगा तो मैथ्स है, साइंस भी दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि ये कभी बेवफाई नहीं करेगा। अगर आपने इससे दिल लगाया तो आपको उससे ज्यादा देगा। तो इस चीज को भी अपने दिल और दिमाग दोनों पे बैठाइए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरा पहला प्यार क्या है तो वो मैथ्स ही है। मुझे तो इतना पसंद था कि बहुत ज्यादा, और चीजें नहीं इतनी कभी वो लगती थी। मैथ्स मेरे लिए ऐसा था कि जब भी मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं पर, अगर मुझे लग रहा है कि अरे यार बोर हो रहा है तो क्या करा जाए, क्यों ना कुछ मैथ्स निकाल लिया जाए, कुछ सवाल निकाल दिए जाए कहीं से। मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है, सच बताऊं, कि उसके लिए आपको बस सीखना है। जैसे साइकिल चलाना एक बार सीखे उसके बाद कोई सी भी गली में दौड़ा दीजिए, ऐसे ही मैथ्स के साथ होता है। आपने मान लीजिए सवाल निकालना सीख तो आपको कुछ याद तो नहीं करना है। मान लीजिए अगर हिस्ट्री की फलानी सन में क्या हुआ था, अगर आपने पढ़ा है तभी बता पाएंगे। मैथ्स में क्या है, अगर आपने संख्या पद्धति चैप्टर सीख लिया तो अगर 19-20 चीजें होकर भी आई तब भी आपको वहां से ही चीजें लगानी है, वहीं से आंसर निकाल देना है। ये तो नहीं है कि अगर आपने इस तरीके से याद नहीं करा तो फिर भैया उसका जवाब नहीं दे पाओगे, है ना। अब दूसरी चीज समझिए मैथ्स के साथ में, कि पहली बात तो आपको मैथ्स से प्यार करना है, जो है अभी मैंने जो चीजें बताई। दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। ठीक है। और दूसरी चीज में इंजॉय करने की कोशिश करनी है मैथ्स को। कोशिश करनी है कि नहीं, मुझे जो है इसको इंजॉय करना है। और अब आगे बात करते हैं अब यूपीएसआई के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, जो चीज हमें हार्ड लगेगी, जो चीज मुश्किल लगेगी, हम उसकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में इन चीजों को सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे उस चीज पे बात करते हैं। मान लीजिए मैथ्स के आपको टॉपिक्स देखने हैं, अगर आप सारा खाने की कोशिश करेंगे एकदम से, अगर इस वाले चैप्टर इतना सिलेबस है उतना सिलेबस है और सोचेंगे यार इतने नंबर लाने हैं, ये करना है, तो उसको नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए हमने 5 क्वेश्चंस का टारगेट किया पहले,
ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो हमने देखा कि किन किन चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जैसे संख्या पद्धति है, आपने पहला चैप्टर ले लिया कि संख्या पद्धति, थोड़ा लेंथी चैप्टर होता है पर हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद आपने देखा अच्छा मुझे तो अनुपात समानुपात, फिर आपने 3-4 जो है चैप्टर टारगेट कर लीजिए, मान लीजिए संख्या पद्धति, वर्गमूल घनमूल टारगेट कर लिया शुरुआत में, फिर जो एलसीएम एचसीएफ कर लिया है ना, सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लिया। तो ये 4 टॉपिक कर लिए आपने और इनसे देखा कि आपने 5 से 6 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो आपको शुरुआत में सिर्फ इन 5-6 टॉपिक को पक्का करना है, पूरे मैथ्स के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, उनको सीखना है। आप जब मैथ्स करेंगे तब आपका दिमाग फिर से रजिस्ट करेगा, कुछ नहीं होता है इन सबसे, नहीं, आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपने सुना है ना कि किसी चीज को हम मान लीजिए कि धक्का लगा रहे होते हैं तो शुरुआत में उसमें समय लगता है, जैसे ही घर्षण खत्म हो जाता है फिर वो धीरे 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 चलना शुरू हो जाती है। तो शुरू में रेजिस्टेंस करेगा आपका दिमाग, तो उस चीज को आपको बैठ के दृढ़ संकल्प शक्ति से उससे लड़ना है कि नहीं, मुझे इतने क्वेश्चंस करके ही हटूंगा। और उसके बाद मान लीजिए आपने किसी टीचर से पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिस खुद भी करनी है उन क्वेश्चंस की। हो सकता है आपको नहीं आए, मन और पूरा शरीर आत्मा झंझोड़ के मना करे, क्योंकि जो चीज हमें मुश्किल लगती है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा बॉडी है छोड़ आसान रास्ता देखते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल उस सपने के लिए, अपने के लिए लड़ जाना है उस चीज से कि मुझे इतने क्वेश्चंस या ये क्लास खत्म करनी है और सीखनी है। यकीन मानिए मैथ्स कोई हवाई इतना बड़ा तोप नहीं है कि नहीं आपको ये नया कुछ लॉन्च करना है, बस वहीं से कुछ क्वेश्चंस उठाने हैं, उन्हीं को सीखना है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको हैंडल नहीं हो पाएगा। फिर आपने मान लीजिए 5 चैप्टर करे, उनमें से मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन आपके फंस गए, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जैसे ही करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर अगला स्लॉट चुन लीजिए, अगला स्लॉट चुन लीजिए, जैसे परसेंटेज से रिलेटेड चुन लीजिए, परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया उससे रिलेटेड, ठीक है, और जो है उससे रिलेटेड डिस्काउंट वाला चैप्टर हो गया। तो परसेंटेज वाली एक सीरीज होती है, उसको चुन लिया, उसमें से 4 से 5 चैप्टर चुने आपने। उन 4 से 5 चैप्टर को करा तो फिर आपने देखा 5 से 6 क्वेश्चन वहां से ही फंस रहे हैं हमारे, फिर उनको भी प्रैक्टिस करा आपने। तो इस तरीके से जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आपके या 15 क्वेश्चन तक भी आप पहुंचेंगे धीरे धीरे, पूरा सोचेंगे बार बार अरे वो चैप्टर भी रह रहा है वो भी रह रहा है, तो नहीं हो पाएगा। आपको अपने उसको इजीली बनाना है कि मुझे पहले राउंड में, ठीक है, इतने चीजें खत्म करनी थी, दूसरे वाले में मैंने ये पोर्शन खत्म कर दिया, आप तीसरा मान लीजिए आपने जो है दूसरा वो बना दिया, वर्क एंड टाइम का हो गया, चाल समय दूरी है, इस टॉपिक को ले लिया, इनसे रिलेटेड चीजों को हमने जो है करा क्वेश्चंस को। डिस्टरबेंस बड़ा रहता है फोन पे। उसके बाद चलिए तो आगे मैं बताऊं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था वीडियो में है ना, क्योंकि कॉल्स आती रहती है बहुत सारी। तो आपको बस इसी तरीके से टॉपिक्स को, यानी 4-4 टॉपिक को ले लीजिए, ज्यादा मत कीजिए, 4 चैप्टर्स का प्लान बनाइए, उनको चारों को सीखने पर ध्यान देना है, पूरे मैथ्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। उन 400 क्वेश्चंस आते हैं उनको सीख लीजिए। अब एक और चीज करनी है इनमें, अब इनमें ऐसे नहीं करना है कि कई बार क्या होगा कि इनमें मान लीजिए 4 में से मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन आए, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसका लेवल बहुत हाई है, तो उस पर टेंशन मत लीजिए। आपको कोशिश करनी है कि जो नॉर्मल लेवल है और जो मीडियम लेवल है वहां तक मुझे क्वेश्चंस को सीखना है। उन हार्ड क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़िएगा। 40 में से 2-4 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होंगे, जो बहुत धुरंधर होंगे मैथ्स के वही कर रहे होंगे, पर वो सिलेक्शन में आपकी बाधा नहीं बनेंगे। उस लेवल को टच करने की कोशिश मत करिए, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पे नहीं जाना है, ठीक है, एक लेवल तक जाना है। और अगर लग रहा है एक आधा तुरप का पत्ता आ रहा है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल कसम खा लो कि तुम्हें मैथ्स सीखना है, मैथ्स से प्यार करना है। सुबह उठ करके मैथ्स को थोड़ा अच्छे से दिल से याद करिएगा कि हाँ ठीक है मुझे मैथ्स से प्यार है। मुश्किल होता है ऐसे करना, पर हो जाता है अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपको अंदर से इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो चीज हार्ड भी होगी ना तब भी हो जाएगी। आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, घुटने भी टूटे होंगे, है ना, मेरे तो बहुत सारी चोट भी लगी थी, पर फिर भी चुपके 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 चुपके, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है ना। मुश्किल तो वो भी था पर हमने सीखा उसको, क्योंकि हमें दिल से करना था, हर चीज दिमाग से नहीं। अगर दिल भी इन्वॉल्व है तो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिल भी लगाइए मैथ्स के साथ में, रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। और सभी के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं कि तुम सब जल्दी से वर्दी पहनो, आओ, और हम भी गए, अच्छा ये 25 बैच हमारा तैयार हो गया है और हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू सो मच।